क्या लुक्स सच में मैटर करते हैं? क्या लुक्स मैक्सिंग एक स्कैम है? या फिर लुक्स मैक्सिंग जो है वो एक इंसान को इनसिक्योरिटीज़ वगैरह दे सकती है? तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि लुक्स मैक्सिंग क्या सच में एक स्कैम है? क्या लुक्स मैटर करते हैं एंड ब्ला 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 जो भी चीज़ें होती हैं। तो पहले हम लोग जल्दी से बात कर लें इस चीज़ के ऊपर कि लुक्स मैक्सिंग इनसिक्योरिटीज़ वगैरह देती है या फिर नहीं देती, या फिर एक स्कैम है या फिर नहीं। तो ये चीज़ बिल्कुल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। ये चीज़ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि तुम्हें लुक्स मैक्सिंग से इनसिक्योरिटीज़ वगैरह होंगी या फिर नहीं होंगी। अब बताता हूँ तुम्हें कैसे। अब तुमने कुछ बंदे ऐसे देखे होंगे जो कि ब्लैक पिल का कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं, ब्लैक पिल्स वगैरह देख लेते हैं, ठीक है, ब्लैक पिल कंटेंट देख लेते हैं, ब्लैक पिल्स बोलने के लिए सॉरी, ब्लैक पिल वगैरह कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं। एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह को देख ली तो जो कि ब्लैक पिल का डीप कंटेंट तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है। अब तुम ऐसे कंटेंट देखो, ऐसे कंटेंट के बारे में नॉलेज लो, इस चीज़ में कोई बिल्कुल भी बुराई नहीं है। ये कंटेंट अच्छा है एंड जो ब्लैक पिल का मैसेज है वो मैसेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट अगर बात करी जाए, कुछ लोग जो है ब्लैक पिल का कंटेंट देखने के बाद, ब्लैक पिल को समझने के बाद उस चीज़ को नेगेटिव वे में ले जाते हैं। वो लोग उसके मैसेज को पॉजिटिव वे में नहीं समझते एंड उस चीज़ को बिल्कुल सही तरीके से नहीं समझ पाते एंड वो उस चीज़ को गलत वे में ले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको का बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ वगैरह होने लग जाती हैं। एंड अपने फेस में छोटी छोटी कमियाँ जो कि दूसरे इंसान को बिल्कुल नोटिस नहीं होंगी, वो चीज़ें भी वो नोटिस करने लगते हैं। एंड जब तुम वो चीज़ें भी नोटिस करने लगोगे ना, तब जाके तुम्हें इनसिक्योरिटी पैदा होगी तुम्हारे माइंड में। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम मेरी आंखें देखो ना, मेरी आंखें सिमेट्रिकल नहीं है। मेरी एक आंख छोटी है, एक आंख बड़ी है, मतलब मेरी आइज़ जो है वो असिमेट्रिकल है। अब तुम में से बहुत से लोगों को ये चीज़ कभी नोटिस हुई भी नहीं होगी, जो कि मेरी वीडियोज़ वगैरह अभी देख रहे होंगे या फिर उन्होंने पहले कभी देखी होगी। ठीक है, तुम में से बहुत से लोग इस चीज़ को कभी नोटिस किया भी नहीं होगा। एंड मैंने भी इस चीज़ को अभी नोटिस किया है। अभी 3 महीने पहले मैंने इस चीज़ को नोटिस कर पाया, जबकि मेरी आँखें मेरे साथ मेरे बचपन से ही हैं। मेरा ये आई एरिया मेरे साथ मेरे बचपन से ही है। तब भी मैंने इस चीज़ को अभी जाके नोटिस कर पाया है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हारी क्या बोलते हैं बिल्कुल नोटिसेबल नहीं होती। तब भी अगर तुम इस चीज़ को लेकर के अपने माइंड में यही बैठ जाओगे कि मेरी चीज़ सही नहीं है, मेरी चीज़ बेकार है, तब तो तुम्हें बिल्कुल इनसिक्योरिटी होने ही वाली है। एंड यही चीज़ तुम्हारे लिए एक स्कैम बन जाती है, यही चीज़ तुम्हारे लिए एक स्कैम की तरीके से। अब मेरी जो आई एसिमेट्रिकल है, अब तो मेरे जब नोज़ का यहाँ का पार्ट लो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, कुछ लोग कहते हैं जो मेरे नोज़ का पार्ट है ये वाइड है, या फिर मेरी नोज़ जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, मेरी नोज़ अच्छी नहीं है। तो अब मैं उसी चीज़ को लेकर के बैठा रहूँगा तो मेरा क्या फ़ायदा? लुक्स मैक्सिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम एक 10 आउट ऑफ 10 फेस कार्ड पा सकते हो या फिर तुम अपना फेस कार्ड 10 आउट ऑफ 10 परफेक्ट कर सकते हो। लुक्स मैक्सिंग का सिंपली मतलब ये है कि तुम अपने जेनेटिक्स पोटेंशियल तक पहुँच सकते हो, चाहे तुम्हारी फिज़ीक में हो गया, चाहे तुम्हारे लुक्स में हो गया, चाहे तुम्हारे फेशियल फीचर्स में हो गया, चाहे तुम्हारे फेशियल लुक्स में हो गया, तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल। अब तुम्हारा जो जेनेटिक्स है वो अगर किसी चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं, तो तुम उस चीज़ को नहीं चेंज कर सकते हो, तुम उस चीज़ को नहीं पा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी जॉ लाइन है, मेरी जॉ लाइन जो है वो इतनी भी ना होती, यहाँ तक होती, ठीक है, यहाँ तक होती, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ी-सी छोटी कर दो, यहाँ तक होती मेरी जॉ लाइन, एंड मेरे जेनेटिक्स जो है वो यहाँ तक ना अलाउ करते, तो क्या पता मैं उस चीज़ को अचीव ना कर पाता कभी भी। एंड जो मेरी चिन है, क्या पता छोटी होती, मैं अपनी चिन को चेंज तो नहीं कर सकता हूँ ना, मैं अपने जेनेटिक्स को चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो तुम्हें उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिन्हें तुम कंट्रोल कर सकते हो, जिन्हें तुम चेंज कर सकते हो। जिन चीज़ों को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जिन चीज़ों को तुम चेंज नहीं कर सकते हो, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करके, उन चीज़ों के बारे में बात करके, उन चीज़ों के बारे में सोच करके, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे करके तुम्हारा कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तुम्हें मेंटली स्ट्रेस मिलेगा, तुम्हारे माइंड में एट द एंड एक इनसिक्योरिटी बन जाएगी, ठीक है? जो कि तुम्हें स्ट्रेस वगैरह देगी, जो कि तुम्हारे माइंड के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाकी अब अगर बात करें इस चीज़ के ऊपर कि लुक्स क्या सच में मैटर करते हैं, तो हाँ, लुक्स 110% मैटर करते हैं। तुम में से बहुत से लोग इस बात से एग्री नहीं करोगे, अभी शायद वीडियो के एंड तक कर जाओ, जो कि मैं अभी बात बोलने वाला हूँ। जो है वो 110% मैटर करते हैं एक एवरेज इंसान के लिए, एक एवरेज पर्सन के लिए। समझाता हूँ कैसे। अब तुमने बहुत से लोग ऐसे सुने होंगे जो कि ये कहते हैं कि मुकेश अंबानी को लुक्स मैक्सिंग करने की क्या ज़रूरत है। अब तुम एक बार बताओ, मुकेश अंबानी के पास इतना सारा पैसा है, उतने उसने अपना बिजनेस इतना ज़्यादा बड़ा कर रखा है, उसके पास बहुत 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 मतलब जितने बहुत में लगाऊं उतने बहुत कम पड़ जाएंगे। एंड उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसा है एलन मस्क के पास, ठीक है। तो अगर ये लोग लुक्स के ऊपर ध्यान नहीं देंगे ना, तब भी ये लोग एक हैप्पी लाइफ जी लेंगे। ये लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं हैप्पीनेस ढूंढ ही लेंगे, ठीक है, अगर वो अपने लुक्स के ऊपर फोकस नहीं करते, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है। एंड हर एक इंसान मुकेश अंबानी नहीं बन सकता। यही एक रियलिटी है, यही एक ट्रुथ है, यही एक कड़वा सच है कि हर एक इंसान मुकेश अंबानी नहीं बन सकता। तो इसलिए ये बात कहना कि मुकेश अंबानी को लुक्स मैक्सिंग करते हुए देखा बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ना ही तो मैं मुकेश अंबानी बन जाऊँगा, ना ही तुम मुकेश अंबानी बन जाओगे। आने वाले टाइम में पैसे कमाएंगे एंड बहुत पैसे कमाएंगे हम लोग, लेकिन कभी मुकेश अंबानी या फिर एलन मस्क नहीं बन सकते। तुम खुद ही सोच के देखो यार, 140 करोड़ की आबादी है इंडिया की, ठीक है। 140 करोड़ में एक ही तो मुकेश अंबानी है। ऐसा तो नहीं है कि लाखों मुकेश अंबानी हो, हज़ार मुकेश अंबानी हो। मुकेश अंबानी तो यार मतलब कितना ज़्यादा पैसा कमाता है, तो उससे बहुत से लोग मोटिवेट होते हैं ना, लेकिन हर कोई बन तो नहीं पाता।
अगर जितने लोग मोटिवेट होते हैं ना, उससे अगर सब लोग बन जाते होते तो पता नहीं कितने मुकेश अंबानी होते अभी अपने इंडिया में। बट सैडली हर कोई नहीं हो सकता ना मुकेश अंबानी। एंड यही एक बिटर ट्रुथ है। एंड साथ में अगर तुम लुक्स की बात करो, अगर तुम टॉप टियर लुक्स के पास जाओ ना, तो जॉर्डन बैरेट जो है, अगर तुम उसे देखोगे, उसका एग्जाम्पल लोगे, तो हर कोई जॉर्डन बैरेट भी नहीं बन सकता इन टर्म ऑफ लुक्स। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि मैं जॉर्डन बैरेट बन जाऊँ, तो मैं नहीं बन सकता यार, सिंपली जॉर्डन बैरेट। अगर तुम चाहो जॉर्डन बैरेट बन जाओ, तुम भी नहीं बन सकते हो जॉर्डन बैरेट। क्योंकि 1 बिलियन में कोई एक ही जॉर्डन बैरेट बनता है, 1 बिलियन में कोई एक ही मुकेश अंबानी बनता है। ठीक है, तुम्हें सिंपली लॉजिकल बात है, तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी। हर एक इंसान ना ही तो मुकेश अंबानी बन सकता, ना ही तो हर एक इंसान एलन मस्क बन सकता है, ना ही तो हर एक इंसान जॉर्डन बैरेट बन सकता है। यही एक कड़वा सच है एंड यही रियलिटी है। एंड एक ऐसा एवरेज पर्सन है, एक ऐसा एवरेज मैन, तुम्हें इन चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड इसीलिए तुम्हें अपनी लाइफ में हर एक फील्ड में, एस्पेक्ट में, हर एक फील्ड में फोकस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, चाहे तुम्हें लुक्स हो गई, चाहे तुम्हें सोशल स्किल्स हो गई, बोलने वाली स्किल जो कि मैं अभी बोल रहा हूँ, एंड चाहे तुम्हारी मनी मेकिंग की स्किल हो गई। अब मैंने यहाँ पे कुछ लोग ये बोलेंगे तुमने फिजिक का नाम क्यों नहीं लिया, तुमने अपनी फिजिकल बॉडी का नाम क्यों नहीं लिया, मतलब बॉडी बनाने के बारे में मैंने कुछ क्यों नहीं बोला। तो यार देखो, जो बॉडी बनाना हो गया, फिजिक बनाना हो गया, मैं उसे लुक्स में ही कंसीडर करता हूँ। एंड तुम्हें भी करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे लुक्स को ही बढ़िया करती हैं, तुम्हारे अपीयरेंस को ही बढ़िया करती है। तो इसलिए अगर तुम्हारे जो क्या बोलते हैं बॉडी बना लेना हो गया, या फिर फेशियल लुक बढ़िया कर लेना हो गया, तुम्हें हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने लुक्स ही बढ़िया कर रही हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मनी मेकिंग के ऊपर ही ध्यान दे रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ सोशल स्किल्स के ऊपर ही ध्यान दे रहे हो। एक ऐसा एवरेज पर्सन, तुम्हें इन तीनों चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एंड ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें ज़िंदगी भर ही इन तीनों चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं है। तुम्हें कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है अपनी सोशल स्किल डेवलप करने में। ठीक है, कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है अपने लुक्स डेवलप करने के लिए, अपने लुक्स बढ़िया करने के लिए। बाकी का जो पूरा टाइम है तुम्हारी लाइफ का, वो तुम्हारे पैसे कमाने में ही जाएगा। सोशल स्किल्स जो है वो तुम कुछ टाइम में सीख सकते हो, बॉडी जो है वो तुम कुछ साल में बना सकते हो, लुक्स जो है वो तुम थोड़ा अपने कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ दिन के 10-15 मिनट देते हो, तुम अपने लुक्स बढ़िया कर सकते हो। लेकिन जो मनी मेकिंग है, वो तुम पूरी लाइफ ही करने वाले हो। ठीक है, तो ऐसा कहना कि सिर्फ और सिर्फ लुक्स के ऊपर ध्यान देना बिल्कुल करेक्ट थिंग नहीं है। तुम सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, लुक्स के ऊपर तुम्हारा इतना ध्यान जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दिन के मुश्किल से 10-15 मिनट लगते हैं यार लुक्स मैक्सिंग में। दिन के 10-15 मिनट बोलेंगे, यहाँ पे मैं फेशियल लुक्स की बात कर रहा हूँ। अगर बात करें बॉडी वगैरह की, तो वो तुम अपनी बॉडी बनाना या फिर फिजिक बनाना में तुम कितनी कर लोगे यार, दिन में 1 घंटा कर लोगे, 2 घंटा तुम काम कर लोगे अपनी बॉडी के ऊपर। आने वाले टाइम में तुम्हें एक हेल्थियर लाइफ तो मिलेगी कम से कम। तो इसलिए ये बात कहना कि सिर्फ और सिर्फ लुक्स के ऊपर ध्यान देना बिल्कुल ही करेक्ट नहीं है, या फिर सिर्फ और सिर्फ मनी के ऊपर ध्यान देना बिल्कुल ही करेक्ट चीज़ नहीं है। तुम्हें अपनी लाइफ में एक एज अ एवरेज मैन तीनों चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हारी सोशल स्किल्स हो गई, तुम्हारी फेशियल लुक्स हो गए, तुम्हारी बॉडी हो गई जो कि तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग है, एंड तुम्हारी मनी मेकिंग। आई होप सो तुम्हें समझ में आया होगा कि मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ, एंड तुम शायद से समझ ही गए होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम्हें एक एज अ एवरेज पर्सन पूरी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, तीनों चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।